नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये हमारी वेबसाइट है taxbykk.com। तो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बता देता हूं। तो ये वेबसाइट में हमारी पेन ड्राइव की क्लासेस का लिंक है, बुक्स का लिंक है, ई बुक्स का लिंक है और बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज भी हम लोग देते हैं जो आपके काम आएगा। तो आप उसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, आप एक बार एक्सप्लोर कर लीजिएगा। तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं जाहिर करूंगा और मैं सीधे आता हूँ सॉल्यूशन के ऊपर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन को करने से पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का एक बार सॉल्यूशन एक बार डिस्कस करते हैं कि एक कमेंट आया यूट्यूब में। उस यूट्यूब में कमेंट ये आया और आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक, आई मेड ए मिस्टेक। जहां पर ये कहानी थी, एक मिनट रुकिए, ये वाला मिस्टर मुकेश बॉर्न ऑन 1 अप्रैल 1966, जहां पर हमने लिख दिया था कि ही इज नॉट अ सीनियर सिटीजन, क्योंकि हमने डेट गलत डाल दी थी। तो he should attain the age of 60 years at any time during the relevant previous year। तो हम लोग को, मैंने 1 अप्रैल 2019 को चेक किया, चेक करना था 31 मार्च 2020 को। तो on 31 मार्च 2020 he attains the age of 60 years, therefore सीनियर सिटीजन का जो बेनिफिट है वो मिलेगा। तो यहां पर 80TTA का जो डिडक्शन उसने क्लेम किया था 10,000, अब वो 80TTB का डिडक्शन क्लेम कर लेगा 50,000 का। तो यहां पर अब मैं इसको शिफ्ट कर देता हूं और मैं यहां लिखता हूं टीटीबी, यहां भी टीटीबी लिख देता हूं। और ये जब मैं पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा तो ये बुकलेट आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब उसने जब ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया होगा तो उसने जो 80 का रिडक्शन क्लेम किया, कितना, कहां था, 10,000। अब जब वो रिवाइज करेगा तो यहां आ जाएगा ये 50,000 और मैं यहां कर दूंगा इसको 50,000। तो 50,000 माइनस हो गया, यानी कि ये हो जाएगा 5,10,700। और जो टैक्स लायबिलिटी अब आएगी वो आएगी कितनी, एक मिनट, थर्ड नहीं, सेकंड क्वेश्चन था ना हमारा। तो 5,10,700, इस पे टैक्स लायबिलिटी आ रही है 12140 और हमारा सरचार्ज आएगा 486। आप YouTube में कमेंट जरूर करते रहिएगा। और ये आएगा 12,625 और रिफंड मुझे मिल जाएगा 21,324 का, 21,324 का। दिस इज द रिफंड। तो ये मिस्टेक थी जो हमने किया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उन्होंने बनाया सेट ऑफ का। अब देखते हैं, मिस पूजा, ए रेजिडेंट इंडिविजुअल प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ हर इनकम ऑब्लिक लॉसेस फॉर द ईयर एंडेड दिस। इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड एट 2,20,000। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट है, नेट एनुअल वैल्यू दिया हुआ है। तो मुझे इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा। तो ये 1,50,000 इज द लेट आउट है, इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट माइनस करना है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन में 45,000 माइनस करूंगा। मैं आपको दिखलाता हूं हमने सॉल्यूशन को। ये हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन 150 माइनस 45,000 और नीचे में यहां पर उन्होंने लिखा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 मिस पूजा हैज रीपेड 5,25,000 टुवर्ड्स हाउसिंग लोन फ्रॉम ए शेड्यूल्ड बैंक। तो यहां पर 80C का रिडक्शन मिल जाएगा, मैक्सिमम 1,50,000। और ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि जो 80C का जो डिडक्शन मिलता है वो सभी इनकम में से मिलता है एक्सेप्ट कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से नहीं मिलता। तो इस क्वेश्चन में खासकर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से नहीं मिलता, कैजुअल इनकम से नहीं मिलता है, तो उसको ध्यान में रखना होगा। तो अल्टीमेटली 80C में जो रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन है उसका हम डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो बचा हुआ जो कैपिटल गेन, वो जो बचा हुआ इनकम आएगी वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगी, इसीलिए ये माइनस नहीं हो पाएगा। इसके बाद अगर हम लोग देखें, आउट ऑफ दिस 3,16,000 यानी कि 5,25,000 में से 3,16,000 was towards payment of interest and rest towards payment of principal। तो ये 3,16,000 पूरा माइनस होगा। अगर ये SOP फॉर रेजिडेंस होता तो मैं 2 लाख तक लिमिट करता, लेकिन ऐसा है नहीं, ये लेट आउट प्रॉपर्टी है तो पूरा 3,16,000 माइनस होगा। और ये हमने हाउस प्रॉपर्टी में 3,16,000 इंटरेस्ट का माइनस कर दिया। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया 2,11,000।
अब इस लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपको याद होगा कि लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जो करंट ईयर का लॉस है वो मैक्सिमम आप 2 लाख अदर हेड के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये 2 लाख रुपए का लॉस मैंने सैलरी के साथ सेट ऑफ किया, और जो 11,000 का जो लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए, और जो नेक्स्ट ईयर जो हाउस प्रॉपर्टी लॉस सेट ऑफ नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होकर सेट ऑफ होगा वो अपने ही हेड में होगा और हाउस प्रॉपर्टी के साथ ही सेट ऑफ हो पाएगा। तो ये पॉइंट पूरा हाउस प्रॉपर्टी का। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में, शेयर ऑफ लॉस फ्रॉम फर्म इन विच शी इज अ पार्टनर। तो ये तो 10 सबसेक्शन 2A में इसकी इनकम एग्जेम्प्ट है, तो अगर इनकम एग्जेम्प्ट है तो उसका लॉस भी एग्जेम्प्ट है, तो लॉस अगर एग्जेम्प्ट है तो वो उसका सेट ऑफ होगा नहीं। इसके बाद है लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस कवर्ड अंडर सेक्शन 35AD। 35AD का लॉस 35AD के इनकम के साथ ही सेट ऑफ होता है, ये कुछ दिया हुआ नहीं है। तो 35AD का लॉस जो है 20,000 वो हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो हमने कैरी फॉरवर्ड में 20,000 कर लिया है। हमने प्रेजेंटेशन इस तरह से दिखलाई है, आप वैसा ही प्रेजेंटेशन कीजिएगा जैसा आपको सिखलाया गया है। अब हम लोग आते हैं इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस बिफोर एडजस्टिंग द फॉलोइंग आइटम्स। 3,20,000। करंट ईयर का डिप्रिसिएशन सिर्फ बिजनेस इनकम के साथ माइनस होता है, तो ये करंट ईयर का डिप्रिसिएशन 60,000 सिर्फ इसके साथ माइनस हो गया। इसके बाद ये लिखा हुआ कि अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन ऑफ अर्लियर ईयर। अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन जो सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 में आता है, करंट ईयर का डिप्रिसिएशन 32 सबसेक्शन 1 में आता है। मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं यहां लिख देता हूं ताकि क्लैरिटी और आ जाए। और अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 में आता है। अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन किसी भी हेड के साथ सेट ऑफ हो सकता है, लेकिन सबसे पहले बिजनेस के साथ सेट ऑफ होगा, उसके बाद किसी और हेड के साथ। इसमें और एक बात लिखी हुई है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ऑफ टेक्सटाइल बिजनेस सेक्शन 72। ये जब भी होगा बिजनेस के साथ होगा, और अगर बिजनेस के साथ सबसे पहले इसको माइनस करेंगे टेक्सटाइल लॉस को, और आखिरी में अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन को। तो मैंने सॉल्यूशन क्या किया, 3,20,000 माइनस 60,000, फिर हमने माइनस किया 90,000, फिर अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन। देखते हैं पीजीबीपी 320, सबसे पहले करंट ईयर का डिप्रिसिएशन 2,60,000 आ गया। इसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस तो 170 आ गया। इसके बाद अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन 1,70,000 तो नील आ गया। अब अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन जो बचा हुआ है वो कितना बचा हुआ है, आउट ऑफ 2,25,000 वो आपको दिखलाते हैं। वो आपको बचा हुआ है 170 में 55,000 बचा हुआ है, करेक्ट है। लेकिन 55,000 वो कहां से माइनस करेंगे, मैं उसको सैलरी के साथ भी सेट ऑफ कर सकता हूं, कैपिटल गेन के साथ भी सेट ऑफ कर सकता हूं, है ना। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में वो पॉइंट आएगा नहीं। मैं अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन उस इनकम के साथ माइनस करूंगा जिसमें सबसे ज्यादा टैक्स लगता है, करेक्ट है। तो फिलहाल हम लोग आते हैं यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ डिबेंचर्स 75,000, long term capital loss on sale of equity shares 1 lakh, and long term capital gain on sale of equity shares listed in this 150। तो long term capital gain आपस में सेट ऑफ हो सकता है, तो हमने long term capital gain को आपस में सेट ऑफ करके ये जो इनकम हमने निकाली है 75 प्लस 150 माइनस 1 लाख, 1,25,000 आया है, 1,25,000। इसके बाद मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, एक मिनट रुकिए। अब बचा अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन, कितना बचा हुआ हमारे पास अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन 55,000 बचा हुआ है। तो मैंने 55,000 में से क्या किया, 20,000 तो मैंने सैलरी के साथ जाके सेट ऑफ कर दिया, तो ये 20,000 ये अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन मैंने सैलरी के साथ सेट ऑफ कर दिया। इसके बाद बचा 35,000, ये 35,000 मैंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ सेट ऑफ कर दिया। ये भी हो सकता था मैं पूरा का पूरा 55,000 यहां से भी सब्ट्रैक्ट कर सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी और कोई फर्क नहीं पड़ता इस क्वेश्चन में। अगर ये इनकम कुछ ज्यादा होती तो मैं कोशिश करता, क्योंकि मेरे पास एटीसी का भी रिडक्शन है, तो मैं कोशिश करता कि मुझे एटीसी का रिडक्शन क्लेम करना है तो मैं पूरा का पूरा अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन कैपिटल गेन के साथ सेट ऑफ करता, क्योंकि मुझे पता है एटीसी का रिडक्शन अदर देन कैपिटल गेन पे मिलेगा। तो वो, लेकिन इस क्वेश्चन में वो बातें आ नहीं रही है, तो मैं अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन सैलरी के साथ कुछ सेट ऑफ कर दिया या कैपिटल गेन के साथ सेट ऑफ कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हमारा सैलरी अल्टीमेटली 0 हो गया और अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन यहां माइनस किया तो 90,000 हो गया। तो हमारा टोटल इनकम 90,000, एटीसी नॉट अलाउड फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कैरी फॉरवर्ड और हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, ये सब हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। तो उम्मीद है आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, और आपका मैं कमेंट आपका
जो भी व्यू पॉइंट है वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेंगे। और एंड डोंट माइंड एक्सेप्टिंग एनी मिस्टेक, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए, अब हम लोग बी करते हैं, बी। और आप सोच के देखिए, वी आर द फर्स्ट वन टू अपलोड दिस वीडियो। कोई हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि सबको डर लगा रहता है कि गलती से मुझे डर नहीं लगता। आइए ये करते हैं, बी। डिटरमाइन द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ श्री राम कुमार एंड श्रीमती राम कुमार फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 फ्रॉम द फॉलोइंग। अब कहानी ये है, ये क्लबिंग ऑफ इनकम का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सैलरी रिसीव्ड बाय श्री राम कुमार फ्रॉम ए कंपनी 180, श्रीमती राम कुमार ऑल्सो डूइंग अ जॉब इन ए कंपनी एंड गेटिंग अ सैलरी ऑफ 2,40,000। इसमें कहीं क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है कि ये श्रीमती राम कुमार या श्री राम कुमार एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं और कोई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा कुछ क्लबिंग होने वाला नहीं है। 180 240 रिस्पेक्टिव पर्सन के हैंड में जाके टैक्सेबल हो जाएगा। तो हमने ऐसा ही कुछ किया है, मैं आपको एक बार एक्सेल शीट में दिखलाता हूं। तो 180 240, इसके बाद आप देखिए, यहां देखते हैं, श्री राम कुमार ट्रांसफर्ड ए फ्लैट टू हिज वाइफ श्रीमती राम कुमार ऑन 1 सितंबर फॉर एडुकेट कंसिडरेशन। द रेंट रिसीव्ड फ्रॉम दिस लेट आउट फ्लैट इज 9,000 पर मंथ। नाउ आई मेड ए मिस्टेक। इसको पढ़ने के बाद लगता है मैं मिस्टेक कर दिए। अब ये मिस्टेक क्या थी, हमने पूरा का पूरा 9,000 to 12 करके मिसेस श्रीमती राम कुमार में ऐड कर दिया, जो कि गलत हो गया। अब मैं इसको ठीक करना बहुत जरूरी है, तो मैं इसको क्या करूंगा, 9,000 इसको किया इक्वल टू 9,000 इंटू सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च इंटू 7 यहां आ जाएगा, और इक्वल टू 9,000 इंटू 5, ये 45,000 यहां आ जाएगा। अब मैं प्लस करूंगा यहां पर ये वाला, यहां पर तो ये ठीक ही है, करेक्ट। तो इसको हम लोग किताब में भी ठीक कर देंगे, सॉल्यूशन में ठीक करेंगे। तो क्योंकि एडुकेट कंसिडरेशन में ट्रांसफर्ड है, तो डीम्ड ओनरशिप का कोई कॉन्सेप्ट सेक्शन 27 एप्लीकेबल नहीं होगा, तो यहां पर ये टैक्सेबल हो गया। एक गलती हमने और कर दी, ओहो गलती, आदमी गलतियों का पुतला है। इसमें मुझे स्टैंडर्ड एक्शन भी तो माइनस करना है ना। तो इक्वल टू 45,000 इंटू 0.7, यहां भी इक्वल टू 0.7 इसलिए कर दिया क्योंकि 30% स्टैंडर्ड एक्शन है, माइनस उनस करने में टाइम लगता है, इसलिए हमने ऐसा कर दिया। तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम 31,500 और हाउस प्रॉपर्टी की इनकी इनकम आ गई इतना, क्योंकि लेट आउट दिया हुआ। अगर यही इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिखता तो मैं स्टैंडर्ड एक्शन माइनस नहीं करता। तो एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूं, ये इंटू 5 है, ये इंटू 7 है, और 45,000 का 70% और 44,100 का 70% ऑफ दिस, तो इतना आ गया। इसके बाद ये लिखता है, श्री राम कुमार एंड हिज वाइफ श्रीमती राम कुमार बोथ आर पार्टनर्स इन अ फर्म। Shri Ram Kumar received 36,000 and Srimati Ram Kumar received 64,000 interest from firm and also had a share profit of 12,000 and 26,000 respectively. Now both are partner and both are having a substantial interest, या कितना परसेंटेज है वो भी नहीं लिखा हुआ है, तो we are not clubbing it, हम लोग क्लबिंग नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया, जो इंटरेस्ट, जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो 36,000 और 64,000 अपने अपने हैंड में उनको टैक्स कर दिया। अब इसके बाद श्रीमती राम कुमार ट्रांसफर 10% डिबेंचर्स वर्थ ₹3 लाख टू श्री राम कुमार। द होल अमाउंट ऑफ 330,000 इन्वेस्टेड बाय श्री राम कुमार। इस कहने का मतलब ये कि 3 लाख रुपया का डिबेंचर्स तो श्रीमती से मिला, वाइफ से मिला, और अपना उसने 30,000 लगाया, और उससे इंटरेस्ट आ रहा है 39,000। तो अब 3 लाख पे जो परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट है वो श्रीमती राम कुमार का आएगा, तो हमने प्रोपोर्शनेट कर दिया, प्रोपोर्शनेट करके 30,000 निकाल लिया। क्या प्रोपोर्शनेट किया, 39,000 डिवाइडेड बाय, तो ये 33 से डिवाइड होगा, 39 से नहीं डिवाइड होगा, तो 3,30,000 में 3,90,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 3 लाख पे कितना का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो इतना अमाउंट आ जाएगा। तो वही हमने यहाँ पर लिख लिया, और उम्मीद है कि ऐसा ही कुछ ICAI पूछना चाह रहा हो, क्योंकि ये लैंग्वेज बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा मेरे को, इसीलिए हमने इसको, मेरे हिसाब से इतना ही होना चाहिए। वैसे मैं YouTube में आपका कमेंट का इंतजार करूंगा। इसके बाद मदर ऑफ श्री राम कुमार ट्रांसफर्ड ए प्रॉपर्टी टू मास्टर रोहित
सन ऑफ श्री राम कुमार एंड श्रीमती राम कुमार, दोनों लिखना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं। तो दादी ने प्रॉपर्टी पोते को ट्रांसफर की है। तो जब आप सेक्शन 27 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि इफ पेरेंट्स आर ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी टू ए चाइल्ड, तब सेक्शन 27 एप्लीकेबल है। यहां पर 27 एप्लीकेबल नहीं होगा, यहां पर सेक्शन 64 सबसेक्शन 1A ही एप्लीकेबल होगा। अब सेक्शन 64 1A कहता है कि जिसकी इनकम ज्यादा हो, जिस पेरेंट्स की इनकम ज्यादा हो, उसके हैंड में ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल हो जाएगी। और यहां पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिखा हुआ, तो मैं मान के चल रहा हूं ये कंप्यूटेड है, इसमें स्टैंडर्ड एक्शन माइनस नहीं कर रहा हूं मैं। जिसकी इनकम ज्यादा होगी, तो किसकी इनकम ज्यादा है? ऑब्वियसली श्रीमती की इनकम ज्यादा है, तो मैंने 15,000 यहां ऐड करके यहां टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। अब मुझे करना क्या है, मुझे ये सॉल्यूशन में जो हमने किया है वो सॉल्यूशन यहां है 180 36,000, ये जो हमने इंटरेस्ट लिखा है 36,000, एक मिनट, इसको मुझे बस ठीक करना है। तो यहां आएगा 31,500, 180 हाउस प्रॉपर्टी हमने यहां लिखना भूल गए, तो हम लोग हाउस प्रॉपर्टी लिख देते हैं। तो हमने इसको ठीक कर दिया। 1,80,000 सैलरी है, 31,500 हाउस प्रॉपर्टी, 5 महीना प्लस 30% डिडक्शन, और इंटरेस्ट फ्रॉम फर्म 36,000, तो ये टोटल आ रहा है 2,61,000। श्रीमती राम कुमार का 2,40,000 प्लस 44,100 हाउस प्रॉपर्टी, 64,000 इंटरेस्ट फ्रॉम फर्म। ये कैसे है? 9,000 to 7 माइनस 30% स्टैंडर्ड एक्शन, डिवेंचर इंटरेस्ट प्रोपोर्शनेट करके आ गया, और 15,000 माइनर चाइल्ड का हाउस प्रॉपर्टी का इनकम, तो ये टोटल 417,455 आ गया। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। सो थैंक यू सो मच। और आप हमारी वेबसाइट को जरूर से याद रखिए, taxbykk.com। और हम लोग पेन ड्राइव की क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, हम लोग बहुत सारा काम करते हैं जीएसटी और इनकम टैक्स में। प्रैक्टिसिंग वालों के लिए भी करते हैं और स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत सारा काम करते हैं, बहुत यूनिक करते हैं, बाकी टीचर्स की तरह नहीं है, बहुत ही यूनिक होता है हमारा काम। और आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे, आपको कुछ नए पर्सपेक्टिव मिलेंगे। तो हम लोग एक नई किताब भी लिख रहे हैं फेसलेस असेसमेंट की, प्रोफेशनल्स के लिए। तो मैंने बुक ऑथर की हुई है, टैक्समैन पब्लिश करता है, सबका विश्वास वाला। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जुड़िए आप हमारे साथ, हमें अच्छा लगेगा और आपको भी। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।